हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एसए ऑनलाइन सॉल्यूशन में। आज फिर से हम आप लोगों के लिए लाए हैं अगला टॉपिक्स। जो अभी हमारा पर्यावरण शुरू हुआ है, वो हमारा पर्यावरण को पूरा खत्म करना है। कल मैं आप लोगों को पढ़ाया हूँ बायोटिक जो भी फैक्टर थे, यानी कि जैविक और अजैविक के बारे में भी बताया हूँ, जैसे हवा पानी जिसके अंदर जान ना हो। ठीक है, आज हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसके बारे में आप लोग शायद ही सुने होंगे, जिसका नाम है जीव भार। जिसका नाम क्या है जी? जीव भार बोलते हैं इसे। बायोमास। बायोमास ये क्या होता है, इसके बारे में कोई जानता हो तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए, मैं जब तक इसके बारे में बता रहा हूं। किसी जीवों में किसी जीवों में उपस्थित उपस्थित अब देख लीजिए, किसी जीवों में उपस्थित के बाद क्या है। मान लीजिए कि मैं एक जीव हूं, मेरे अंदर उपस्थित अंग उपांग जो भी चीज है, मेरे बॉडी के मेरे अंदर जो जो चीज है, चाहे वो अंग ही क्यों ना हो, चाहे वो उपांग ही क्यों ना हो, हड्डी पानी जो भी चीज है मेरे अंदर, रक्त, सब के वजन को मिला दिया जाए तो एक कंप्लीट वजन मिलेगा कि नहीं, मेरा वेट मिलेगा कि नहीं, मेरा मास मिलेगा कि नहीं। उसी मास को कहते हैं जीव भार। जीवों के शरीर में उपस्थित अंग उपांग जैसे सभी अंगों की क्या कर लेना है जी, हमें वजन कर लेना है। उस वजन के ही कुल भार को हम कहते हैं जीव भार। उसे ही हम उसके कुल भार को ही हम क्या कहते हैं जी? जीव भार कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र के क्या होते हैं जी? मतलब कितने तरह के कार्य होते कितने तरह के होते हैं। तो जैसे एक नंबर में अगर मैं बात करूं, सबसे पहला तो पारिस्थिति के अंदर सबसे पहले फूड वेब या आहार जाल, इसके बारे में बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आहार जाल। आहार जाल इंग्लिश में कहा जाता है फूड वेब, या इसे फूड चैन भी कहते हैं। श्रृंखला आएगी ना, फूड ये सॉरी जाल है, तो जाल है तो इसे हम क्या कहेंगे जी? वेब ही कहेंगे। और एक इसी में नाम आता है जैसे आहार श्रृंखला, इस तरह का भी नाम आता है आहार श्रृंखला। इन सभी के बारे में मैं डिटेल्स करूंगा जी। इसे कहते हैं इंग्लिश में फूड चैन। फूड चैन। तो चलिए मैं डिटेल्स करता हूं, गौर से समझिएगा, बिल्कुल ध्यान से। आहार श्रृंखला क्या है, सबसे पहले समझिए आहार श्रृंखला। तो आहार श्रृंखला का मतलब क्या होता है कि ये आहार श्रृंखला हर एक जीवों में अलग अलग है। जैसे सपोज दैट कि घास जो होता है, क्या होता है जी? घास। घास के छोटे छोटे टुकड़ों को कोई ना कोई खाता है, जैसे मान लीजिए कीट। कीट को भी कोई ना कोई खाता है, जैसे मान लीजिए मेढक। मेढक को भी भाई कोई ना कोई खाता है, वो है मान लीजिए सांप। सांप को कोई ना कोई खाता होगा जी, जिसका नाम है बाज। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ये सभी के सभी जीव एक चैन के रूप में बने हुए हैं कि नहीं, जुड़े हुए हैं कि नहीं? तो इसी चैन के रूप में सजना, इसे हम आहार जाल के नाम से जानते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं जी? आहार जाल कहते हैं। आहार जाल इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि सभी जीवों के ये आहार है, आहार श्रृंखला चैन के रूप में बने हुए हैं। ये इसको खाएगा, वो उसको खाएगा, वो इसको खाएगा, हम भी किसी को खाएंगे, हमें भी कोई खा जाएगा। तो इस प्रकार ये सृष्टि चल रही है, और ये जो चैन बन रहा है ना, इसी चैन को फूड चैन बोलेंगे। अलग अलग जंतुओं में ये अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए एक ये भी हो सकता है, घास को खा लिया कोई, जैसे हिरन, जैसे कोई खा लिया, वो है क्या चीज? हिरन। इस हिरन को भी तो कोई खा लेगा, जैसे शेर। जैसे शेर, ये भी एक फूड चैन है। अच्छा, उसी तरह देखिए जलीय घास को, जलीय घास, जलीय घास को कोई खाया, जैसे मान लीजिए जलीय घास को खाया छोटी मछली। कौन मछली जी? छोटी मछली। जलीय घास को खाया छोटी मछली। अब इस छोटी मछली को भी कोई खाया, जैसे बड़ी मछली। बड़ी मछली, इस मछली को भी कोई खा लेता है, जैसे बकुला कहते हैं हम लोग, देहात में जनरली उसको बकुला के नाम से हम लोग जानते हैं। और वो जो बकुला होती है ना, इसके बारे में आई थिंक आप लोग सुने होंगे कि ये बकुला क्या होता है। ठीक है, तो मछलियों को खाने वाली ये जो एक होती है पक्षी की प्रजाति, जिसे बकुला कहते हैं हम लोग, वही बकुला को पढ़ना है, यानी कि बगुले कहते हैं उसे हम लोग हिंदी में, बगुले।
तो बगुले। ये सब आपको क्या लग रहा है कि ये सभी के सभी जीव एक साथ मिलकर एक चैन नहीं बना रहा है, और इसी चैन को हम फूड चैन कहते हैं, आहार श्रृंखला कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? आहार श्रृंखला, फूड चैन कहते हैं। क्या कहते हैं? फूड चैन। कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना जी? चलिए, और ये चैन इतने में ही नहीं रुकता है जी, इसकी प्रक्रिया लंबी चलती चली जाती है। इसकी प्रक्रिया लंबी चली जाती है। कहिएगा सर नहीं समझ पाए कि ये अब क्या कहना चाह रहा है, तो चलिए ना, अभी मैं समझा रहा हूं ना जी। सेशन खत्म कहाँ हुआ अभी, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए ना, बिल्कुल समझ में आएगा। इधर से कुछ आता है जिसका नाम है प्रकाश, जिसका नाम है प्रकाश। ये प्रकाश को ग्रहण कर कार्य करके अपना हरा भरा बनेगा। इसको कोई खाया, जैसे कीट, कीट को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज। ये बाज की हो गई मृत्यु, बाज की हो गई मृत्यु। अब ये मृत्यु हुआ ना, तो ये मिट्टी में मिलेगा और जाएगा किसके पास? अपघटक के पास। किसके पास जाएगा वो? अपघटक के पास जाएगा। और ये अपघटक उस मिट्टी को अंदर बाज को क्या करने लगेंगे? गलाने लगेंगे सरल कार्बनिक पदार्थों में। किसमें? सरल कार्बनिक, सरल कार्बनिक पदार्थ, सरल कार्बनिक पदार्थ में बदल देगा जी। किसमें बदल देगा? सरल कार्बनिक पदार्थ में। और इस सरल कार्बनिक पदार्थ को फिर छोटे छोटे हरे पेड़ पौधे ग्रहण कर लेंगे। इस प्रकार भी एक जाल बन रहा है, एक श्रृंखला बन रही है, और यही श्रृंखला भी आहार श्रृंखला होती है। पूरी पृथ्वी इसी तरह काम कर रहा है। घास को कोई खाया, उसको कोई खाया, हम भी है, हमें कोई नहीं खाया तो हमारी मृत्यु होगी। हमारी मृत्यु नेचुरल हुई, तब भी हम क्या होंगे जी? मिट्टी में जब दफन होंगे तो अपघटक हमारे बॉडी को पूरा क्या करने लगेगा? गला देगा। अपघटक गला देगा। उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर से उपस्थित कार्बनिक पदार्थ जटिल जो होंगे वो सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल जाएंगे। अब ये सरल कार्बनिक पदार्थ फिर घास क्या करेंगे जी? ले लेंगे और अपना कार्य करेंगे। इस प्रकार ये श्रृंखला चल रही है लाखों सालों से और चलती रहेगी। ठीक है, चलिए, ये बातें समझ में आ गया कि ये क्या है। आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी कि फूड चैन क्या होता है, आहार श्रृंखला क्या होती है। ठीक है, चैन के बारे में मैं अभी बताया हूँ जी। अभी आप लोगों को वेब के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। इसमें आईक्यू वगैरह के ऊपर भी सवाल कभी कभी आ जाता है, जैसे फूड आहार जाल। वर्ष समझिए, ये है अपना कोई घास, ये है अपना कोई घास। इस घास को इधर से कोई खा लिया, जैसे मान लीजिए कीट, मान लीजिए क्या खा लिया जी? कीट। इस कीट को कोई खा लिया, जैसे छिपकली, छिपकली। आप लोग को आई थिंक ये समझ में आता होगा। इस छिपकली को भी कोई खा लिया, जैसे पक्षी, कोई भी पक्षी हो सकता है जो खा सकता हो। ठीक है, फिर इसी घास को कोई खाया जिसका नाम है खरगोश, खरगोश। इस खरगोश को भी कोई बड़ी पक्षी खा गई। ठीक है, इसी घास को मान लीजिए चूहा खाया। क्या कौन खाया जी? चूहा। अब इस चूहा को कोई खाएगा, जैसे सांप। इस सांप को ही कोई पक्षी खा सकता है। इस प्रकार आप क्या देख रहे हैं? एक ही चीज पर बहुत तरह की श्रृंखला बन जा रही है, और ये सब के सब श्रृंखला अगर एक साथ बनाना हो तो एक साथ जब बनेगा ना तो हम इसे आहार जाल कहते हैं। जब एक साथ बनेगा तो हम इसे क्या कहते हैं बाबू? आहार जाल कहते हैं। तो हम लोग ये आहार जाल देखें। ठीक है, तो आहार जाल जो होता है, एक चीज पे बहुत सारे जीव डिपेंडेंट, जैसे घास पे कीट भी है, घास पे चूहा भी है, घास पे खरगोश भी है, कीट पे ये छिपकली भी है, खरगोश पक्षी पे है, छिपकली को पक्षी खा सकता है, सांप को पक्षी खा सकता है, सांप चूहा को खा सकता है। इस प्रकार सब मिलकर आहार जाल का निर्माण कर दिए, और यही अपना आहार जाल होता है। फूड चैन जो होता है ये आसान होता है, और आहार जाल जो होता है, ये फूड वेब जो होता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा भारी होता है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया हो। अगला हमारा जो टॉपिक शुरू हो रहा है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल्स कर लें। सभी के सभी जो जीव है, जो भी अपना भोजन वगैरह ग्रहण कर रहे हैं, सब के अंदर अगर मैं कुछ देखूं तो वो है उनका फूड स्टाइल। फूड जो स्टाइल है ना, मतलब उसको ग्रहण करने की खाना खाने की जो इसकी स्टाइल है, कुछ जो होते हैं वो होते हैं स्वयंपोषी, स्वयंपोषी। कुछ होते हैं जो कि है कैसा? विषमपोषी,
कैसा है बाबू? विषम पोषी। कुछ जो है वो है कीटभक्षी, कुछ है जो कैसा है? कीटभक्षी। कई तरह के पौधे हैं जो अपना भोजन ग्रहण खुद कर लेगा, उसको हम क्या कहते हैं जी? स्वयं पोषी। जैसे हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे ही क्या है जी? स्वयं पोषी है। हरे पेड़ पौधे क्या है बाबू? स्वयं पोषी है। विषम पोषी में कौन कौन हो जाएगा? जैसे मनुष्य, जैसे में मनुष्य ले लीजिए। मनुष्य जो है ये क्या है? विषम पोषी है, अपना भोजन खुद नहीं संश्लेषित करता है। कोई भी जंतु हो गया, ये सब के सब विषम पोषी है बाबू। कीटभक्षी में बहुत सारे, जैसे वेनस फ्लाई ट्रैप नाम सुने हैं कीटभक्षी पौधा में, जैसे घटपर्णी, घटपर्णी। इस तरह के जो पक्षी, जंगली जो पेड़ पौधे है ना, वो पेड़ पौधे कभी कभी कीटों का भी अपना भक्षण बना लेता है, भोजन बना लेता है। इसलिए इस तरह के पौधों को कीटभक्षी कहा गया। और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं वो विषमपोषी होते हैं, और जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं वो स्वयंपोषी होते हैं। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आई थिंक आप लोगों को ये बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ रही हो, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं हम। बिल्कुल, अब हम लोगों का एक नया टॉपिक शुरू होगा जिसका नाम है फूड पिरामिड। क्या नाम है जी? 1971 में एल्टन नामक वैज्ञानिक ये दिए थे जी। एल्टन, कौन दिए थे जी? एल्टन। याद रखने वाली चीजें हैं, जिसका नाम है एल्टन। ये एल्टन नामक एक वैज्ञानिक आए थे 1971 के। ये 1971 में आकर कुछ बता के गए, जिसका नाम है फूड पिरामिड। जिस तरह हम लोग उसमें पिरामिड बनाए थे ना, वही पिरामिड को, ये देखिए क्या बताया एल्टन। ये कोई एक पिरामिड है, ये कोई अपना एक पिरामिड है। एल्टन बताए थे 1971 में, एक वैज्ञानिक आए थे जिनका नाम था एल्टन। यही एल्टन आकर एक बात बता के चले गए। क्या चीज? कि ये जो आपकी पिरामिड है, इसके नीचे का सरफेस बहुत ज्यादा है, एरिया बहुत ज्यादा है, अर्थात यहाँ पे जो फूड होगा इसके लिए बहुत ज्यादा है, पर्याप्त मात्रा में। जैसे पेड़ पौधे, नीचे का भाग जो है वो सब है क्या चीज? पेड़ पौधे। आपको क्या लगता है पेड़ पौधों को खाने के लिए पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट्स उपस्थित नहीं है मिट्टी में? बिल्कुल है। इसलिए एल्टन बोले कि ये सबसे नीचे रहेगा। इसके बाद इस हरे पेड़ पौधों को खाने के लिए उपभोक्ता, प्रथम उपभोक्ता, उसकी संख्या पेड़ पौधों से कम होगी। फिर उस प्रथम उपभोक्ता को खाने के लिए कुछ और पेड़ और जीव जंतु होंगे जिसकी संख्या उससे कम होगी। फिर और कोई को उससे कम होगा, फिर और कोई को उससे कम होगा। सबसे ऊपर की ओर होता है वो होता है शीर्ष। इसकी संख्या बिल्कुल 9 के बराबर होती है। और यही बात बताए थे एल्टन। कौन बताए थे जी? एल्टन। तो एल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1971 में आहार पिरामिड को दिया था, जिसमें बताया था कि ऊर्जा फूड जो होता है पिरामिड, ये बनता कैसे है। ठीक है, चलिए आगे की चीज एक और समझ लीजिए। इस टॉपिक्स का नाम है 10% एनर्जी फ्लो। 10% एनर्जी फ्लो, गौर से समझिएगा, समझने वाली बात है बिल्कुल। समझिए, ये है कोई घास, ये था अपना कोई घास, सभी बच्चों को पता है। इस घास को खाता था कोई, जैसे इस घास को खाने वाला पहला जो जीव था वो था कीट। वो क्या था? कीट। इस कीट को खाने वाला वो है दूसरा नंबर मेढक। इस मेढक को खाने वाला दूसरा कोई है, वो है जैसे मान लीजिए सांप। ये 10% एनर्जी फ्लो क्या है वो गौर से समझिए। बताया गया कि यह है अपना सन, यह है अपना सन। इससे आने वाली प्रकाश की किरण ये घास को मिला। घास जो है प्रकाश को ग्रहण कर फोटोसिंथेसिस किया, फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस करके एनर्जी बनाया। सपोज दैट 1 2 3 4 10,000 जूल एनर्जी बनाया। ये क्या बनाया बाबू? एनर्जी। इतना एनर्जी बनाया। अब ये एनर्जी इनके अनुसार अगर मैं बात करूं 10% एनर्जी फ्लो के नियम के अनुसार, इस 10,000 का सिर्फ और सिर्फ अगले जनरेशन में
कितना फ्लो होगा, तो सिर्फ 10% ही फ्लो होगा। यानी कि कुल मिलाकर इसका सिर्फ हमें 10% हिस्सा, यानी कि कीट को जो ऊर्जा मिलेगी वो ऊर्जा होगी 1000। यानी कि घास के पास ऊर्जा है 10,000, घास को खाएगा कीट तो उसको मिलेगा ऊर्जा कितना, 100, यानी 1000। अब इस 1000 का सिर्फ 10% फ्लो होगा किसके पास, मेढक के पास, मेढक के पास। अब ये 1000 का 10% यानी कि मेढक को मिला कितना जूल, 100 जूल। इस 100 जूल का फिर 10% मिलेगा सांप को, और सांप जो मेढक को खाया उसको मिला 10 जूल। यानी कि इसे देखा गया ऐसे ही कि भाई जो एनर्जी पहले यानी कि कंज्यूमर के पास है, वो कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूट होते होते कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो 10% हुआ। इसलिए इसका नाम पड़ गया फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम। फ्लो इन एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, 10% एनर्जी फ्लो लो। ठीक है, तो ये बातें हैं, ये बातें को समझना था और हम आपको समझा दिए। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि ये क्या है। इसमें अगर किसी भी बच्चों को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप हमसे बिल्कुल कहिए, बिंदास कहिए, मैं आप लोगों को बिल्कुल इसमें मदद करूंगा। और ये 10% एनर्जी फ्लो रूल्स कौन दिए थे जी, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक। कौन दिए थे, चलिए मैं लिखवा देता हूं, लिंडमैन, लिंडमैन नामक वैज्ञानिक दिए थे। याद रखिएगा 10% एनर्जी फ्लो रूल्स जो है ये लिंडमैन दिए थे। कोई दिक्कत किसी बच्चों को, आई थिंक नहीं होगा। कल अब हम लोग कल जो है वो पढ़ेंगे, ये तो था जीव मंडल। ये कौन सा मंडल था जी, जीव मंडल। तो जीव मंडल के बारे में मैं आप लोगों को बता दिया हूं कि जीव मंडल क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे वायुमंडल। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे जी, वायुमंडल। ठीक है, तो अब वायुमंडल को पढ़ने की बात है, अब इसके बारे में पढ़ा जाएगा डिटेल्स में। आज का जो सेशन होगा हमारा यहीं तक होगा, क्योंकि अगला जो सेशन है, मतलब कि अगला जो सेशन है वो शुरू होगा इस समय। इसलिए उसको शुरू करने से अच्छा है कि मैं उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूं। इसलिए आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। थैंक यू।